वेलकम टू एनोनिमस टेक्टिकल। यार फोन्स कब से शुरू हो गए थे और अब 2020 का एंड ऑलमोस्ट आने वाला है, पर आज के टाइम पे भी फोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स की रेस में सिर्फ दो ही घोड़े आगे हैं, जो हैं एंड्रॉयड और आईओएस। एंड्रॉयड को कम से कम 75% लोग यूज़ करते हैं और आईओएस को 23%, और दूसरे टाइप के जैसे काई ओएस या नोकिया ओएस हो गया, इन लोगों को बस 2% लोग यूज़ करते हैं, जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। मतलब एक तरीके से इस धरती पर या तो एंड्रॉयड फैंस हैं या तो आईओएस के फैंस हैं। मीन्स एक आईफोन वाला कभी भी अपना आईफोन किसी भी महंगे एंड्रॉयड फ़ोन के लिए एक्सचेंज नहीं करेगा, और एंड्रॉयड फैंस बोलते हैं कि यार आईफोन या आईओएस फालतू में ही महंगा है और ये सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट है और कुछ नहीं। लेकिन असल में दोनों में से 2020 में कौन बेहतर है, आज ही हम बात करेंगे यहाँ पर। एक चीज़ मैं याद दिला देता हूँ कि फ़ोन्स क्या देख के लेना चाहिए, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देख लेना। इससे पहले कि डिस्कशन शुरू करूं, मैं बता देना चाहता हूं कि ये दोनों फ़ोन्स को मैं यूज़ कर रहा हूं, पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बाद में बताऊंगा ताकि आप वीडियो को अच्छे से समझ सकें। एक और बात कि इस वीडियो से मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आईफोन अच्छा है या एंड्रॉयड अच्छा है या दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, और मैं बहुत डीप में भी नहीं जाऊँगा क्योंकि इससे खाली फोकट में डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो आईओएस वर्सेस एंड्रॉयड की इस लड़ाई में कौन है बेहतर, आओ बताता हूँ। दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में जानने से पहले या दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में कुछ बताने से पहले एक बार इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हिस्ट्री में झांक लेते हैं कि इनकी शुरुआत कैसे हुई थी। दोस्तों, एंड्रॉयड शुरू हुआ था 2003 में एंड्रॉयड इंक द्वारा, जो कि कुछ लोगों का स्टार्टअप था। पहले एंड्रॉयड वाले सिर्फ एक कैमरा के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर रहे थे, पर बाद में इनका मूड बदल गया और लोग फ़ोन्स पे आ गए। पर टाइम के साथ कंपनी चली नहीं, कुछ पैसे नहीं बचे उनके पास और एंड्रॉयड ओएस से उनका भरोसा उठ गया। पर गूगल ने उनके एंड्रॉयड ओएस पे भरोसा किया और उस ओएस को खरीद के उन्होंने आज हम सब लोगों के फ़ोन में डाल दिया है। और वहीं 2005 में स्टीव जॉब्स ने अपनी टीम को जमा करके बोला कि यार हम लोग मैकबुक ही नहीं, अब मैकबुक को छोटा करके एक फ़ोन बना के बेचते हैं। और 2007 में आया पहला आईफोन, जिसको मतलब बहुत ही ज़्यादा वाहवाही मिली। सबसे पहले आईफोन को निकाल के स्टीव जॉब्स एक किस्म से टेक गुरु भी माने जाने लगे। तो आईफोन किन मामलों में एंड्रॉयड से बेहतर है, चलिए देखते हैं। पहली चीज़ जिस पे आईओएस या आईफोन को कोई भी एंड्रॉयड बीट नहीं कर सकता, वो है सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी। जी हाँ, अभी के टाइम पे आपका डेटा आपके कपड़े हैं। आईफोन से आईओएस में मिलेगी आपको सबसे बेस्ट सिक्योरिटी, जो एफबीआई तक को मतलब आपका डेटा देने से मना कर देंगे। एंड्रॉयड में ये नहीं मिलेगा क्योंकि एंड्रॉयड ओपन सोर्स है, इसलिए सबको मालूम है, खासकर हैकर्स को, कि एंड्रॉयड कैसे बना, कौन सा कोड किधर है, कौन सी लाइन किधर है। और ऐसे प्रोग्राम को ना हैक करना बहुत आसान हो जाता है और धीरे धीरे फिर फ़ोन लैग होने लग जाता है, स्लो होके अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात कि iOS कंसिस्टेंट है। देखो, iOS सिर्फ आईफोन में मिलता है, जो सिर्फ एप्पल बेचता है। मीन्स सारे ऐप्स एप्पल स्टोर में आईफोन के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं, मतलब बिल्कुल टेलर क्लास सूट जैसे फिट करेगा। पर वहीं क्योंकि एंड्रॉयड ओपन सोर्स है, इसलिए कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन मेकर उस ओएस में अपना अलग अलग मसाला डाल के एंड्रॉयड ब्रांड वाइज मॉडिफाई कर देते हैं, जिससे गूगल प्ले स्टोर में फिर बहुत सी कंप्लेंट्स आ जाती हैं कि यार मेरे फ़ोन में ये ऐप नहीं चल रहा, दूसरे के फ़ोन में वो ऐप क्रैश हो गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लो कोई भी ऐप बना रियलमी में, उसको टेस्ट किया उन लोगों ने रियलमी में, पर उसको डाउनलोड कर रहा है सैमसंग वाला भी, उसको डाउनलोड कर रहा है आपका वन प्लस वाला भी। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन वो चीज़ आईफोन में देखने के लिए बहुत कम मिलती है। तीसरी बात जिस पे मुझे बहुत डाउट है कि एंड्रॉयड कभी आईफोन को इस पे बीट कर पाएगा, और वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। देखो यार, ये है मेरा आईपैड 2 GB रैम का और ये है ओप्पो रेनो 2Z 8 GB रैम का, पर फिर भी खेलने के बाद मैं दावे से कहता हूँ कि पबजी आईपैड में बेटर चल रहा है। तो 2 GB रैम कैसे 8 GB रैम को बीट कर रहा है, वो तभी पॉसिबल जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में अच्छी मैनेजमेंट हो। दोस्तों, यही एक चीज़ है जो आईफोन को एंड्रॉयड से फास्ट रख रही है, चाहे वो 2007 हो या 2020 हो। देखिए, एप्पल खुद अपने आईओएस डिवाइसेस के लिए प्रोसेसर बनाता है और कुछ इस तरह बनाते हैं कि आईओएस और प्रोसेसर एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। इनफैक्ट आईओएस पूरा का पूरा आईफोन के पुराने और नए दोनों मॉडल्स को ध्यान में रख के डेवलप या अपग्रेड किया जाता है, जिससे यूजर्स को एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। ऊपर से एप्पल का A13 बायोनिक आज के किसी भी दूसरे प्रोसेसर से कंपैरेटिवली फास्ट है।
ऊपर से आईफोन या iOS के रैम मैनेजमेंट को भी कोई OS बीट नहीं कर सकता है। रैम मैनेजमेंट तगड़ा होने की वजह से आईफोन एंड्रॉयड की तरह ज़्यादा लैग नहीं करता, स्लो नहीं होता और एंड्रॉयड से ज़्यादा तेज़ चलता है। देखो यार, अगर सब हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डेवलप करे जाएंगे या फिर सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के हिसाब से, तो कौन सा फ़ोन बेहतर परफॉर्म ना करे। एंड्रॉयड में प्रोसेसर कहीं और से लेते हैं, OS कहीं और से लेते हैं और उसमें 2 चुटकी मसाला डाल के कंपनी वाले चिपका के आपको पकड़ा देते हैं। ग्लिचेस तो आएंगे ही ना। अब इतना कुछ बोला है तो ये भी पॉइंट्स ऐड करता हूँ कि जो भी ऐप जो पहले रिलीज़ होता है या लॉन्च होता है वो पहले ऐप स्टोर में लॉन्च होता है, क्योंकि हर एक डेवलपर के लिए बहुत आसान होता है या सेट गाइडलाइंस होती हैं कि एक ऐप को कैसे डेवलप करना है। एप्पल वालों की कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी है, बहुत माना जाता है इसकी कस्टमर सर्विस को। अगर आपका फ़ोन वारंटी में है, बिल के साथ है, अगर आपके फ़ोन में कुछ भी प्रॉब्लम आई, मैंने यहाँ तक भी देखा है कि पूरा फ़ोन बदल के नया फ़ोन दे दिया जाता है सारे डेटा के साथ। साथ में iOS क्योंकि इतनी आसानी से हैकेबल नहीं है, इसलिए इसमें वायरस वगैरह की इतनी टेंशन नहीं होती है। और iOS में या आईफोन में आपको ना इतने सारे ब्लोटवेयर्स नहीं मिलेंगे जितने फ्री फंड में आपको एंड्रॉयड में मिलते हैं। मीन्स एक तरीके से ना स्टोरेज का मिसयूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पर बहुत। अब क्या बोल, पर द ओनली रीज़न कि लोग आईफोन क्यों नहीं खरीद रहे हैं या इसे हाइट नहीं कर रहे हैं वो है इसकी प्राइस। अब बात करते हैं एंड्रॉयड की, तो बता दूं कि एंड्रॉयड फ़ोन्स की मार्केट में भसड़ है, बहुत चॉइसेस हैं और एक बड़ा रीज़न कि लगभग हर आदमी एंड्रॉयड लेके घूम रहा है वो है इसका प्राइस। जी हाँ, हर प्राइस कैटेगरी में एंड्रॉयड फ़ोन्स अवेलेबल हैं। महंगा है जो कि फ़ास्ट है, लेटेस्ट है और एकदम हैवी लोडेड फ़ोन है, उससे लेके एक सस्ते से सस्ता काम चलाओ सस्ता फ़ोन भी एक अवेलेबल है, जिससे मतलब फ़ोटो वीडियो वगैरह सब कुछ हो जाएगा, मतलब सब हो जाता है। हर प्राइस रेंज में आपको हर हिसाब का फ़ोन मिल जाएगा जिसमें सब कुछ चल जाएगा। दूसरा रीज़न कि लोग एंड्रॉयड फ़ोन्स को पसंद करते हैं क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन कस्टमाइजेबल है। जी हाँ, लाल पीला नीला जो थीम डालनी है डालो, जैसा आइकन डालना है डालिए, सब कर सकते हो। आईफोन में ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसा है, उतना आसान नहीं है। ऊपर से आप एंड्रॉयड को रूट करके उसमें कस्टम OS डाल सकते हो, इस तरह के काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। तीसरा रीज़न जिसकी वजह से एंड्रॉयड बेटर है वो है कि एंड्रॉयड टाइम के साथ बेटर होते जा रहा है और डेवलप होते जा रहा है, ग्रो होते जा रहा है और इसके डेवलपमेंट की कोई लिमिट नहीं है। मीन्स हर मोबाइल ब्रांड उनके फ़ोन्स को बेटर बनाने के लिए उनके एंड्रॉयड्स को और डेवलप करने में लगे हुए हैं। जैसे सैमसंग का नॉक्स सिक्योरिटी देख लो, इसको इतना डेवलप कर चुके हैं कि वो ऑलमोस्ट iOS के लेवल पे आ चुका है। ऐसा लगता है कि कुछ सालों में एंड्रॉयड iOS को पीछे कर ही देगा। चौथा रीज़न ये कि एंड्रॉयड बिंदास ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसी भी दूसरे डिवाइस से कनेक्शन या शेयरिंग हो, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या कोई भी दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन हो, शेयरिंग फटाफट हो जाती है। मैं मानता हूँ कि किसी ब्रांड्स के मॉडल्स को कनेक्शंस के लिए USB डीबगिंग करवानी पड़ती है, पर फिर भी इतने नखरे नहीं होते जितने iOS करता है दूसरे लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स के साथ कनेक्शन में। मतलब इसके सामने एंड्रॉयड एक कूल डूड जैसा है। म्यूज़िक कॉपी किया तो सीधा म्यूज़िक ऐप में चला जाता है, पर iOS में ये सब इतना आसान नहीं होता है। साथ में एंड्रॉयड डिवाइसेस में एक्सटेंडेबल स्टोरेज मिलती है जो आईफोन्स वगैरह में देखने के लिए नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे iOS और एंड्रॉयड्स के बारे में जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस करता है आदमी इन दोनों टाइप के डिवाइसेस को यूज़ करके। अगर आप एंड्रॉयड से iOS पे जा रहे हैं या iOS से एंड्रॉयड्स पे आ रहे हैं तो आपके हिसाब से कौन सा OS बेटर है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों एप्पल प्रोडक्ट्स की एक बात जो काफ़ी अच्छी है वो मैं बताना भूल गया था, वो है एप्पल का इकोसिस्टम, और ये इकोसिस्टम अनबीटेबल है। मीन्स ये रहा आईफोन, ये है मेरा आईपैड और ये है मेरा मैकबुक प्रो। इन तीनों डिवाइसेस में मैं वायरलेसली डेटा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, कॉल अटेंड कर सकता हूँ। मीन्स अगर मेरा फ़ोन आया है मेरे आईफोन में पर वो मेरे सामने नहीं है तो मैं आईपैड में या अपने मैकबुक में भी अपने फ़ोन को अटेंड कर सकता हूँ। तो इस तरह का जो इकोसिस्टम है इसकी वजह से आपका लाइफ बहुत आसान हो जाती है, आपका काम बहुत आसान हो जाता है और घूम फिर के आपको इस इकोसिस्टम से प्यार हो जाता है। और ये इकोसिस्टम आपको एंड्रॉयड में कहीं नहीं मिलेगा। तो आ चुका है इस वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें और एंड्रॉयड या iOS सोचते रहो। I'll be back.